हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे रोल मीन वैल्यू थ्योरम। पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। देखिए, रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशन क्या होती है। अगर एक रियल फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल में डिफाइन है तो वो उस इंटरवल में क्या होना चाहिए, क्लोज्ड इंटरवल में तो कंटिन्यूअस होना चाहिए एंड ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। इसका मतलब एफ फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल में क्या है, कंटिन्यूअस है, और एफ फंक्शन ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है। ठीक है, देन उस कंडीशन में क्या होगा। और नेक्स्ट कंडीशन जो रोल्स थ्योरम की होती है कि एफ ऑफ ए किसके इक्वल होना चाहिए, बी, यानी कि दो बिंदु उस इंटरवल में डिफाइन है ए एंड बी, जो इसके फर्स्ट बिंदु लास्ट पॉइंट है, उस पॉइंट पर उसकी वैल्यू क्या है, इक्वल आनी चाहिए फंक्शन की। दैट टाइम एक सी उस क्लोज इंटरवल ए बी में इस तरह डिफाइन होगा कि उसका इस फंक्शन का डिफरेंशिएबल करने पर उस पॉइंट पर उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो के इक्वल आ जाएगी। अगर इसे हम ज्योमेट्रिकली समझेंगे तो ये ऐसे होता है। अगर किसी फंक्शन की वैल्यू 2 पॉइंट्स पर इक्वल होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, या तो वो फंक्शन ऊपर की तरफ रोल होगा या फिर वो फंक्शन नीचे की तरफ रोल होगा। तभी तो दो वैल्यूज पर किसी फंक्शन की वैल्यू सेम आ सकती है, 2 पॉइंट्स पर किसी फंक्शन की वैल्यू सेम आ सकती है। तो कंडीशंस होती है। अगर फर्स्ट कंडीशन, अगर फंक्शन कांस्टेंट है, सपोज करें कि फंक्शन कांस्टेंट है, तो वो क्या होगा, इस तरीके से बनेगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू ए पर भी पॉइंट की वैल्यू वही आएगी जो b पर आएगी। तो जो यहाँ पर स्लोप आएगा वो क्या आ जाएगा, जीरो होगा। ये हम सब जानते हैं कि यहाँ पर स्लोप क्या आएगा, जीरो आएगा। इसका मतलब हमारी जो कंडीशन है ये फॉलो हो गई। एक कंडीशन ये वाली, सेकंड कंडीशन ये वाली। फंक्शन तो कंटिन्यूअस होता ही है, कांस्टेंट, और डिफरेंशिएबल भी होता है, इसलिए ये क्या करेगा, इस टाइप का फंक्शन हमेशा रोल मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। एंड नाउ सेकंड कंडीशन पे चलते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, ये कंडीशन ये बोलती है कि जब फंक्शन नॉन कांस्टेंट हो, जैसे कोई फंक्शन कांस्टेंट नहीं है, तो क्या होगा, या तो वो ऊपर की तरफ रोल करेगा या फिर वो नीचे की तरफ रोल करेगा, तभी तो 2 पॉइंट्स पर वैल्यू सेम आएगी। तो मान लेते हैं एक कंडीशन हमने ली जब फंक्शन ऊपर की तरफ रोल कर रहा है, 2 पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू सेम है। एफ ऑफ ए पर क्या है, एफ ऑफ ए है, और यहाँ पर एफ ऑफ बी है। ओके, यहाँ पर एफ ऑफ ए है और यहाँ पर एफ ऑफ बी है। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में हमारी रोल थ्योरम सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि ये फंक्शन जो हमें दिख रहा है ये कंटिन्यूअस है। तो अपना एफ ऑफ एक्स क्या है, कंटिन्यूअस है, ग्राफ से दिख रहा है, कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है एंड घट रहा है। ठीक है, कम भी हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है एंड इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। ओके, ग्राफ से हमें ये पता लग गया कि ये डिफरेंशिएबल भी है। देन अब यहाँ पर थर्ड कंडीशन जो हमारी आती है वो आती है कि आपकी जो वैल्यू है वो दोनों पॉइंट्स पे सेम आनी चाहिए, राइट। तभी तो आप उसको डिफाइन कर पाएंगे कि जो फंक्शंस के 2 पॉइंट्स है, फर्स्ट एंड लास्ट वाला, उस पे उसकी वैल्यू सेम है। ग्राफ से हमें ये भी पता लग गया कि एफ ऑफ ए किसके इक्वल है, एफ ऑफ बी के। देन हम देखते हैं एक पॉइंट सी इस ग्राफ में ऐसा कंसीडर हो रहा है, ऐसा हमें मिल रहा है जहां पर ये वाला जो टेंजेंट है इसका स्लोप है, ये क्या हो रहा है, टेंजेंट का स्लोप जीरो के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये पॉइंट एफ डैश सी क्या हो गया, सी पर जीरो हो गया। एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया ना स्लोप, इस टेंजेंट का स्लोप एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो इसका मतलब एफ डैश सी किसके इक्वल हो गया, जीरो पर। सी पॉइंट पर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो के इक्वल हो गया। तो ये फर्स्ट कंडीशन को फॉलो कर दिया, सेकंड को करा, थर्ड को करा एंड फोर्थ को भी कर गया। इसका मतलब ये हमारी रोल थ्योरम्स को, रोल्स थ्योरम को डिफाइन करता है। ठीक है, उसको सेटिस्फाई करेगा, इसलिए हम इस पर अपनी रोल थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम, जो उसकी मेन वैल्यूज निकालनी होती है। इसीलिए इसको अप्लाई किया जाता है कि एफ डैश सी को जीरो इक्वल करके जो भी फंक्शन की वैल्यू आए वो हमें मिल जाए। ठीक है, इस तरह अगर एक फंक्शन इस तरह से गिवन है कि एफ ए और बी,
दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। एक बार तो फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, यानी कि उसकी जो वैल्यू है वो नीचे आ रही है x1, ठीक है। यहाँ पर टेंजेंट क्या हो गया इसका स्लोप, एफ डिश x1 जीरो, और एक पॉइंट x2 इस तरह डिफाइन हो रहा है यहाँ पर, जिस पर जो फंक्शन है वो यहाँ पर है, उस पे जो स्लोप है ना वो जीरो हो गया। इसका मतलब इसमें हमें 2 पॉइंट्स मिल गए। पॉइंट्स 1 हो सकते हैं, 2, 3 एंड सो ऑन हो सकते हैं। इस कंडीशन में एटलीस्ट 1 पॉइंट हमें ऐसा जरूर मिलेगा जिस पर एफ डैश सी की वैल्यू जीरो आ जाए, ठीक है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। जैसे यहाँ पर सपोज करके चले कि कोई फंक्शन है एफ डैश एक्स, जीरो करने पर क्या आ गई -1 x1, एंड x2 की वैल्यू क्या आ गई प्लस का 2। तो वो इस तरह से डिफाइन हो जाएगा। यहाँ पर टेंजेंट की वैल्यू क्या, स्लोप क्या हो जाएगा, वो जीरो के इक्वल यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो ये या तो ऊपर की साइड रोल होगा या फिर नीचे की साइड रोल होगा। अगर आपने कभी मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट पढ़ा हो तो वो भी इसी तरह से होता है। ये क्या आएगी इस जगह पर मिनिमम वैल्यू, और इस जगह पे क्या आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। तो ये मिनिमल पॉइंट हो जाएगा और ये मैक्सिमल पॉइंट हो जाएगा, सही है। क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट में तो डिक्रीज हो रहा है देन इंक्रीज हो रहा है, तो ये किसकी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ये मिनिमम की। और इस जगह पर पहले फंक्शन इंक्रीज हो रहा है देन डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर ये मैक्सिमा की कंडीशन को फॉलो करता है, ठीक है। इस तरह से हमारी रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम है। पहले हम इससे ही कनेक्टेड लाग्रांजियन थ्योरम को भी समझेंगे, देन एग्जांपल्स को के थ्रू इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। या फिर आप कहते हैं तो डायरेक्टली ही साथ में ही एग्जांपल लेकर चलते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जांपल जो हम कंसिडर करके चलते हैं वो लेते हैं, अगर एफ ऑफ एक्स क्या है, रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड x किस में बिलोंग कर रहा है, -2, 2 में, ठीक है। अगर ऐसा कोई फंक्शन गिवन है, पहले इस पॉइंट्स पे सेटिस्फाई कराऊं, एफ ओ -2 पर भी जीरो आ रही है, 2 पर भी जीरो आ रही है, और इस वाले इंटरवल में ये हमेशा पॉजिटिव आएगा तो रूट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, आप कुछ भी वैल्यू रख के देखो, बीच के पॉइंट जैसे 1 रखेंगे या फिर जो भी पॉइंट आएगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इसका मतलब ये फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। देन यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग एफ ओ -2, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, एफ ऑफ 2 के, राइट। एंड ये जो फंक्शन है इस इंटरवल में क्या होगा, फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल -2, 2 में कंटिन्यूअस है, बिकॉज ये कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिस पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से एफ ऑफ एक्स ओपन इंटरवल -2, 2 में क्या है, डिफरेंशिएबल है। ये भी हम देख सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, क्योंकि कहीं भी ये कटिंग पॉइंट टाइप से नहीं आ रहा है। इसको अगर हम y को रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर लेकर चलते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये एक सर्कल की इक्वेशन है बेसिकली। अगर आप इसको ग्राफिकली समझेंगे तो ये क्या बन गया है, एक सर्कल बन गया इस टाइप से। तो ये डिफरेंशिएबल भी होता है और ये होता है कंटिन्यूअस भी होता है। तो ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कंडीशन हो गई। तो फोर्थ कंडीशन क्या आएगी, एफ डैश सी किसके इक्वल आ जाए, जीरो के इक्वल कर देंगे। अगर तीनों कंडीशन को फॉलो करता है तो ये एफ डैश सी इक्वल्स टू जीरो होगा। वहां पे एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहां पे एफ डैश सी किसके इक्वल आ जाए, जीरो के इक्वल, अगर इन तीनों कंडीशंस को फॉलो कर रहा है वो, ठीक है। देन फोर्थ में क्या हो जाता है हमारा, फोर्थ में हो जाता है एफ डैश सी जीरो के इक्वल आ जाएगा। जैसा कि ग्राफिकली हम समझ सकते हैं कि कोई ऐसा बिंदु हो सकता है जहां पर ये जीरो के इक्वल हो। देन हम वो पॉइंट निकालते हैं, जैसे ये ग्राफ है तो यहाँ पे ये पॉइंट जीरो पे आना चाहिए वैसे तो, है ना, ग्राफिकली। तो अब लेट्स सी कि ये कैसे होगा। यहाँ पर एफ डैश सी जीरो के इक्वल है तो डिफ्रेंशिएशन कर दो अपने फंक्शन का, ये क्या हो जाएगा, 1/√4, ये एक्स स्क्वायर है बट फंक्शन तो c की फॉर्म में, तो c रख देंगे x की जगह, एंड c स्क्वायर। देन
माइनस 2x, तो ये हो जाएगा माइनस 2c विच इक्वल्स टू 0। ओके, देन जब ये होगा इसका मतलब c की वैल्यू क्या आ गई, c की वैल्यू आ गई 0 के इक्वल। तो c इक्वल्स टू 0 पर क्या हो गया, ये फंक्शन एफ दिस 0 एंड c किस में बिलोंग्स करना चाहिए, माइनस 2 में, तो ये इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये रोल थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। जो हमारा c है अगर वो अपने इंटरवल के अंदर डिफाइन हो रहा है तो ये क्या हो गई, रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी कंडीशन है ना, ए बिंदु डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस, दो पॉइंट्स ऐसे जहां पर वो डिफाइन हो रहे हो जिनकी वैल्यू इक्वल हो, तो एक पॉइंट वहां पे जरूर ऐसा आएगा जिसपे उसका स्लोप, उस कर्व का स्लोप क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। टेंजेंट ड्रॉ करने पर उसका स्लोप क्या होता है, टेंजेंट का 0 आएगा। अगर वो पॉइंट उसके अंदर है, सपोज करें यहाँ पे अगर वो पॉइंट आ रहा है, तो वो रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि उसका मतलब ही यही है कि वो रोल हो रहा है। यहाँ पे आएगा तो रोल थोड़ी ना होगा, तो वो ऐसे स्ट्रेट चला जाएगा या फिर किसी भी शेप में आ जाएगा, तो मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन को भी वो सेटिस्फाई करेगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व करके देखें, देन अगर आंसर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करें। सेकंड है हमारी लाग्रांजियन थ्योरम, लाग्रांजियन मीन वैल्यू थ्योरम। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए एंड एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए सी इस ओपन इंटरवल ए बी में कि एफ डिश सी की वैल्यू क्या आ जाए, एफ डिश सी की वैल्यू हमारी आ जाए एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो यहाँ पर क्या हो जाती है, अगर ऐसी तीनों कंडीशन फॉलो हो गई, दैट टाइम हमारी जो ये फंक्शन है ये लाग्रांजियन मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर लाग्रांजियन मीन वैल्यू थ्योरम प्रूफ हो जाएगी, ठीक है, उसे सत्यापित किया जा सकेगा। तो इसको ग्राफिकली अगर हम समझना चाहें तो वह ऐसे है, कोई पॉइंट ए है जिस पर फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए है, राइट, एंड कोई फंक्शन बी है, सॉरी वैल्यू, कोई पॉइंट बी है जिस पर फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ बी है। देन हम जब कोई पॉइंट सी लेके चलेंगे जिस पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, एफ ऑफ सी, तो एफ डिश सी यानी कि इन दोनों के बीच का स्लोप ये वाला इसके पैरेलल है, ये लाइन इन दोनों के बीच की लाइन के पैरेलल है, तो इस लाइन का स्लोप और इन दोनों के बीच का स्लोप तो सेम होगा, इसका स्लोप हम निकाल सकते हैं। आप इसके लिए मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन के, जिसमें 2 पॉइंट्स गिवन हो तो उसका स्लोप कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, यानी कि y के कोफिशिएंट को आपस में सब्सट्रैक्ट कर दो अपॉन x के कोफिशिएंट को सब्सट्रैक्ट कर दो, राइट, देन ये हो गई एफ डिश सी। अगर ये एफ डिश सी डिफाइन हो रहा है, दैट टाइम हमारा जो लाग्रांजियन थ्योरम है वो प्रूफ हो जाएगी। एफ डिश सी किस में आ जाए, अगर ये जो सी है ये किस में बिलोंग कर जाए, हमारे ए कोमा बी में, ऑलराइट, देन लाग्रांजियन थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। इसके लिए एग्जांपल के थ्रू अगर हम समझना चाहेंगे, आई होप आपको इसकी ज्योमेट्रिकल व्यू समझ आया होगा कि मैंने क्या बोला है। देखो नथिंग एल्स, जो इसका स्लोप है, मेन इसका पर्पस है स्लोप बेस पर, तो उसकी स्लोप क्या हो गई यहाँ पर, इसके पैरेलल हो गई, इसलिए इसकी स्लोप और इसकी स्लोप इक्वल आ गई। तो एफ डिश सी जो है वो ऐसा डिफाइन होगा जिसकी वैल्यू ये होगी। अब जो सी निकलेगा ना इसको सॉल्व करने पे, वो इसके क्लोज ओपन इंटरवल में ए बी के में डिफाइन होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो लाग्रांजियन थ्योरम सेटिस्फाई होती है। देखो अगर ऐसा नहीं होगा तो तुम खुद समझो, अगर ये पॉइंट कहीं बाहर आएगा तो ऐसा ग्राफ नहीं बनेगा। मेन पर्पज है ग्राफ, ग्राफिकली इसको हम डिफाइन कर पा रहे हैं, न्यूमेरिकली सॉल्व कर रहे हैं, बट मेन पर्पज तो ग्राफिकली ही है, ज्योमेट्रिकली ही डिफाइन करोगे। इसके लिए एक एग्जांपल लेती हूँ, आई थिंक आपको एग्जांपल के थ्रू समझ में आ जाएगा। जैसे कोई फंक्शन लिया हमने, लेट फंक्शन है एफ ऑफ एक्स
x minus 1 upon x and x belongs to close interval 1 comma 3. ओके, देखो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ओनली एक जगह कंटिन्यूअस नहीं होगा, जीरो पर, और क्योंकि 1 अपॉन जीरो इन्फिनिटी हो जाएगा, बट जीरो इस इंटरवल में नहीं आ रहा है, उसने जीरो को हटा दिया है, तो ये कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल 1 कोमा 3 में। ओके, डिफरेंशिएबल है, पॉलिनोमियल फंक्शन है तो डिफरेंशिएबल होगा, तो ये हो गया 1 कोमा 3 में डिफरेंशिएबल। सही है। अब हम क्या करते हैं, इसका एफ डैश एक्स निकालते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी से भी निकल सकती है ना, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यही हो जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसकी पावर क्या है एक्स माइनस 1, तो माइनस 1 आगे आएगी एंड 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, देन आगे जब हम सॉल्व करेंगे इसको, तो क्या होगा, जैसे कि हमारी कंडीशन गिवन है, ये क्या है, डिफरेंशिएबल है, जीरो पर नहीं है, जीरो इसमें डिफाइन नहीं है इस इंटरवल में, तो अपन इसको डिफरेंशिएबल बोल सकते हैं। अब हमारी जो कंडीशन है उसको फॉलो करके देखते हैं। एफ डैश सी एफ ओ बी, बी की वैल्यू है 3 और ए की वैल्यू है 1 अपॉन 3 माइनस 1, देन एफ डैश सी, ये एफ डैश एक्स में उसकी सी की कर दो तो 1 अपॉन सी स्क्वायर, एफ ओ 3, एफ ओ 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, फंक्शन में 3 रख दो, फंक्शन क्या है हमारा ये, तो 3 माइनस 1 बाई 3, 3 माइनस 1 बाई 3, इसी तरीके से 1 माइनस 1 बाई 3, 3 माइनस 1 कितना हो जाता है 2, देन जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4 बाई 3, 1 प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस तो 2 माइनस, सॉरी ये क्या है, ये है 1, तो ये तो जीरो हो गया, 1 माइनस 1 ये क्या हो गया, 9 माइनस 1 8 बाई 3 एंड 2 से 4, तो ये क्या बन गया 4 बाई 3। ओके, तो इस तरीके से अब जब हम आगे बढ़ेंगे इसमें ही, किसको आगे प्रॉपर्ली सॉल्व कैसे किया जा सके, सी की वैल्यू निकालनी है ना, तो 1 अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 बाई 3 minus 1, which equals to 1 by 3. Then c square equals to 3, which implies c equals to plus minus root of 3. And c, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू तो हमारे इंटरवल में आई नहीं हुई, इंटरवल लेके चल रहे 1 कोमा 3, तो c कितना आ जाएगा यहाँ पर रूट 3, which belongs to open interval 1 comma 3. So Lagrangian mean value theorem be satisfied. इस तरीके से हम और एग्जांपल्स के थ्रू भी इसको समझ सकते हैं। जैसे सपोज करें एक फंक्शन है, कोई फंक्शन f ऑफ x क्या गिवन है हमें, mod ऑफ x के इक्वल गिवन है, वेयर x इक्वल्स टू -1 to 1। अब एक चीज देखो, ये गिवन तो है, इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा, ये एक कंटीन्यूअस फंक्शन है, राइट, ठीक है, कंटीन्यूअस तो ये होगा, क्योंकि f ऑफ x को हम क्या लिख सकते हैं, x एंड माइनस x, बट ये डिफरेंशिएबल होगा, f डैश x निकालो 1 एंड -1, तो इट इज नॉट ए डिफरेंशिएबल, फंक्शन, ये अवकलनीय फलन नहीं है, संतत तो है, कंटीन्यूअस है, बट डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुई, तो इस पे मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमने देख लिया कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। इस तरीके से और क्वेश्चंस आप सॉल्व करके देखिए, जो भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।
I will try to solve your all problems. Thank you so much. Keep watching my videos. Like and subscribe my channel.